आंखें पथरा गई। सोचते सोचते लॉकडाउन के 60 दिन बीत गए, लेकिन अब भी इंतजार है महाराष्ट्र से हजारों मजदूरों को अपने अपने घर लौटने का। अब तो श्रमिक एक्सप्रेस भी दौड़ने लगी है, लेकिन बेचारे मजदूरों का नंबर कब आएगा? मजदूरों की इस बेबसी की पटरी पर सियासत की ट्रेन दौड़ने लगी। कल देर रात ही रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके उद्धव ठाकरे को जगा दिया। महाराष्ट्र से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए सफर करने वाले लोगों की लिस्ट मांग ली। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने को तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चला सकें। पहले की तरह ट्रेन को खाली ना जाना पड़े। रेल मंत्री पीयूष गोयल के इस ट्वीट के बाद उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने जवाबी हमला किया। महाराष्ट्र ने जितनी मांग की थी रेलवे ट्रेन की, उतनी नहीं मिल पाई है। इस बारे में अगर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी की है तो उसमें कोई इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो, लाखों मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार ने अपने गांव, अपने घर, अपने प्रदेश में पहुंचाया है। ये बड़ी बात है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझने में लगातार व्यस्त है, उसी वक्त महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का साथ देने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगी है। जिस वक्त महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर कोविड-19 से जूझना चाहिए, तब हर मुद्दे को राजनीतिक बनाने में वो व्यस्त है। ऐसे में जो जनता कोविड-19 आउटब्रेक से जूझ रही है, उनमें सही संदेश नहीं जा रहा। उद्धव सरकार का दावा है कि पैसेंजर की लिस्ट 1-2 दिन पहले मुहैया कराने का जिक्र गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में नहीं है। बावजूद उन्होंने लिस्ट थमा दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये राजनीति का टाइम नहीं है। कोणी राजकारण करू नये, अजिबात करू नये। राजकारण जर का सुरू केलं, मग तुम्ही केलं म्हणून आम्ही केलं, तुम्ही केलं तरी आम्ही नाही करणार। फक्त राजकारण म्हणून राजकारण करायचं हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभेचं नाहीये, अजिबात नाहीये। 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिनिटं आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या। आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे। त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने, आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में श्रमिक रहते हैं जो अब घर लौट रहे हैं। मजदूरों की बड़ी संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से 40 ट्रेन की मांग की। वहीं 157 ट्रेन की अर्जी केंद्र के पास लगा चुकी है। श्रमिकों के मामले में उद्धव पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी निशाना साधा। रेल मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार को 525 ट्रेनें दी गई, जिसमें 7,30,000 श्रमिकों ने प्रवास करके वे अपने घर गए हैं। जितनी ट्रेनें लगातार मांगी जा रही है, स्वयं रेल मंत्री उसमें ध्यान देते हैं और ट्रेनें मिलती है। कई बार रात को लेट लिस्ट आती है, तब भी ट्रेनें दी जाती है। इसलिए जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शिवसेना के सांसदों ने किया है, वो कोरी राजनीति है। मजदूरों पर सियासी घमासान की नींव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही रख दी थी, जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के महाराष्ट्र से लौटने की बदहाली की खबरें सामने आई। योगी ने उद्धव ठाकरे को घेरते हुए पूछा था कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी माँ को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली माँ बनकर भी सहारा दिया होता, तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। योगी का ये ट्वीट शिवसेना नेता संजय राउत को नस्तर की तरह चुभ गया, जिसके बाद वो आपा खो बैठे और सीएम योगी की तुलना हिटलर से कर डाली। सामना में अपने कॉलम में राउत ने लिखा, सीएम योगी ने यूपी में प्रवासियों के खिलाफ जो अत्याचार किए, वो यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर में आने वाले मजदूरों को यूपी में रोक दिया जा रहा है। सवाल प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का है।
लेकिन नेता जिस तरह सियासत में उलझ रहे हैं, जो कोरोना के संक्रमण काल में कहीं से भी जायज नहीं है। बेहतर तो ये होता कि मिलकर सब मजदूरों का दर्द बांट लेते, मजदूरों को घर पहुंचाने में जी जान लगा देते।